उसके चेले उसके साथ 3.5 साल तक चलते फिरते रहे, उसके साथ समय व्यतीत किए और उन्होंने बहुत कुछ करते हुए देखा। लेकिन इसके बावजूद उसने एक बात कहा कि अब तक वे अधूरे हैं और एक बात की जरूरत है उनके जीवन में। और ये 8वां पद इस बात को बताएगा कि उनके जीवन में किस बात की जरूरत है और उसके लिए वो क्या प्रावधान किया हुआ है। हम लोग इसका 8वां पद हम लोग एक साथ पढ़ करके देखेंगे। 1, 2, 3। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, क्योंकि ये चेले कुछ दूसरे दिशा में जा रहे थे। वे कह रहे थे इस राज्य को तू कब फेर देगा। उसने कहा उसकी चिंता मत करो, पिता ने अपने हाथ में उसके समय को रखा है। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और जगत के छोर तक मेरे गवाह। 2-3 बातें यहाँ पर हैं, हम लोग इसको देखेंगे। और यह है पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा। अब जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब यीशु मसीह ने इसको कहा तो इसका अर्थ योवेल की पुस्तक की भविष्यवाणी से था। जब कहा गया था योवेल 2:28 में, अंत के दिनों में परमेश्वर अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलेगा। और उंडेलेगा तो हमारे समझने के हिसाब से पवित्र आत्मा उस रूप से नहीं दिखाई देगा कि बाल्टी में डाला और उंडेल दिया, लेकिन हमारे समझने के हिसाब से ऐसे ही है कि मानो उंडेल दिया और हम नीचे खड़े थे, हम पर डाल दिया। वही लैंग्वेज यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। तो जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, मतलब ये वचन योवेल 2:28 की भविष्यवाणी के विषय बोल रहा है, क्योंकि इसको कई जगह इस प्रेरितों के काम की पुस्तक में लिखा हुआ हम लोग पाएंगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तो तुम पर आएगा तो उसका मतलब नहीं कि ऊपर रहेगा, है ना। तुम पर आएगा तो सिर के ऊपर यहाँ रहेगा, हम इधर शरीर रहेंगे, नहीं, वैसा नहीं रहेगा। यीशु मसीह ने भी अपने लिए क्लेम किया, उसने कहा कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने मेरा अभिषेक किया है ऐसे ऐसे काम के लिए। तो उसने कहा प्रभु का आत्मा मुझ पर है, तो इसका मतलब ये मत समझिए कि उसके ऊपर था। प्रभु का आत्मा टेबल पर है या ये पर है तो उसके ऊपर नहीं, वैसा मतलब नहीं है। लेकिन उसका अर्थ उस भविष्यवाणी से है जो योवेल की पुस्तक में है कि उस पर उंडेला गया और वो उससे सराबोर हो गया भीतर से लेकर बाहर तक। तो यहाँ पर कहा गया कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। तो जब सामर्थ की बात है तो किस प्रकार का सामर्थ, इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वह है डुनामिस, ग्रीक शब्द। और इस डुनामिस शब्द से हम लोगों के इंग्लिश में एक शब्द बनाया गया है डायनेमो। डायनेमो आप लोग जानते हैं, साइकिल में लगाया जाता था ताकि जब चक्का चले तो डायनेमो की टोटी घूमती रहे और उससे करंट पैदा होता है और बत्ती जलती रहे। जितना तेज साइकिल भागेगी उतना तेज लाइट जलेगा, साइकिल रुक जाएगी, लाइट ऑफ हो जाएगी। तो डायनेमो में कुछ ऐसा सिस्टम है कि वहाँ पर बिजली लगातार बनती चली जा रही है और इस्तेमाल होती चली जा रही है। तो वो कह रहे हैं कि वो ऐसे सामर्थ्य वे लोग पाएंगे जो उनके अंदर हमेशा बनती चली जाएगी, वो घटेगी कभी नहीं। इसको इंग्लिश में ऐसे कहते हैं, पावर दैट रिप्रोड्यूस इटसेल्फ लाइक डायनेमो। वो सामर्थ्य जो अपने आप को डायनेमो के समान बनाती रहती है। जैसे मान लिया कि कुएं से इससे जल निकाले, जो जल घट नहीं गया वो सोता फिर से उसको भर दिया। उस रीति से ये जब पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर आएगा तो वे ऐसे सामर्थ पाएंगे कि उस सामर्थ उनके अंदर कभी घटेगी नहीं। इस बात को हम इसलिए जोर दे रहे हैं क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि नहीं, सामर्थ घट गया, अब सामर्थ लेने के लिए फिर से हमको बैटरी चार्ज करना पड़ेगा, शायद तब सामर्थ आएगा। नहीं, वो एक अलग बात है, हम लोग उस पर भी जाएंगे। लेकिन सामर्थ कभी घटेगी नहीं, ये ऐसी सामर्थ है जो उसके अंदर उमड़ती रहेगी। जब चेलों पर या लोगों पर ये पवित्र आत्मा आएगा तो वे सामर्थ पाएंगे और इस प्रकार की सामर्थ पाएंगे कि वो सामर्थ उनसे अलग नहीं होगी, उनसे घटेगी नहीं, उनके भीतर उमड़ती रहेगी और जब उसकी जरूरत है तब इस्तेमाल कर सकते हैं। हालेलुया। और एक और चीज यहाँ पर लिखा है, और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। उसने कहा कि मेरे गवाह होगे, इसके लिए मैं पिता के पास जाऊंगा और पवित्र आत्मा उंडेलूंगा और तुम सामर्थ पाओगे और तुम गवाह होगे। सो यहाँ पर जब गवाह होने की बात कही जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ किया तो हम उसकी गवाही दे रहे हैं, या हम यीशु के बारे में कुछ कह रहे हैं कि यीशु मसीह ऐसा है वैसा है, क्योंकि यीशु मसीह को ऐसी गवाही नहीं चाहिए। हम लोग कुछ पदों को देखेंगे यूहन्ना के सुसमाचार से
तो हम लोगों को पता चलेगा कि यीशु मसीह को इस प्रकार की गवाही से कोई खास लेना देना नहीं है। उसको उस गवाही से लेना देना है जो सामर्थ के साथ है, जिसमें परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होती है। तो हम लोग इस गवाह बनने के क्रम में हम लोग कुछ बातों को देखेंगे कि यीशु मसीह का क्या कहना है। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 5वां अध्याय देखिए, ताकि हम लोग इसको समझ जाएं कि ये किस प्रकार की गवाही की बात हो रही है। हम ये नहीं कहते कि इस प्रकार की गवाही नहीं देनी चाहिए कि प्रभु ने मेरे जीवन में ऐसा किया, जरूर देनी चाहिए। प्रभु ने जो कुछ आपके जीवन में किया है उसको लोगों को बताइए, ये गवाही ज़रूरी है। लेकिन यहाँ जिस गवाही की बात कही गई है कि तुम मेरे गवाह होगे, वो एक दूसरे प्रकार का शब्द है, एक दूसरे प्रकार की गवाही है जिसको यीशु मसीह ने खुद कहा था कि मुझे मनुष्य की गवाही नहीं चाहिए। यूहन्ना उसका 5वां अध्याय सुसमाचार, और देखिए इसका 31 पद से यहाँ पर यीशु मसीह की गवाही देने वाले लोगों का लिस्ट बताया गया है। कौन लोग हैं जो उसकी गवाही देते हैं और कौन लोग हैं जिनकी गवाही उसको नहीं चाहिए। 31 पद से देखिए, यूहन्ना 5:31 यहाँ लिखा है, यदि मैं आप ही अपनी गवाही दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं। कानून के हिसाब से इस प्रकार है कि अगर मैं अपने बारे में बोलूं कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं तो ये अपने आप में काफी नहीं। बाद में बोलता है कि मैं अपनी गवाही खुद भी दूं तो भी ठीक है, क्योंकि मैं सच बोलता हूं, मैं जानता हूं कहां से आया हूं। लेकिन बोल रहा है कि मेरी गवाही भी अपने आप में कंप्लीट नहीं है, कुछ और गवाही चाहिए। बाद में यीशु मसीह ने कहा था कि मेरी गवाही मैं खुद दूं तो वो भी काफ़ी है। हम लोग उस पद को अभी नहीं देखेंगे। 32 पद को देखिए, एक और है जो मेरी गवाही देता है और मैं जानता हूं कि मेरी जो गवाही वह देता है वह सच्ची है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं खुद अपनी गवाही देता हूं लेकिन वो अपने आप में कंप्लीट नहीं है। एक और व्यक्ति है जो मेरी गवाही देता है और मैं जानता हूं कि जो गवाही देता है वो सच्ची है। किस व्यक्ति के विषय बोल रहा है? वो पवित्र आत्मा के विषय बोल रहा है, क्योंकि पहला यूहन्ना उसके 5वें अध्याय में लिखा हुआ है कि आत्मा सत्य और आत्मा गवाही देता है। पहला यूहन्ना की पुस्तक, इस जगह को मार्क करके रखिए, हम लोग जाके लौटेंगे। पहला यूहन्ना और उसका 5वां अध्याय, और देखिए उसका 7वां पद, और जो गवाही देता है वह आत्मा है क्योंकि आत्मा सत्य है। परमेश्वर का आत्मा यीशु मसीह की गवाही देता है। परमेश्वर की आत्मा का प्राथमिक काम इस पृथ्वी पर यीशु मसीह की गवाही देना है, ताकि लोग उस आत्मा के द्वारा, उसके प्रभाव के द्वारा, उसके काम के द्वारा यीशु मसीह के विषय में जान सकें। उस आत्मा का काम है गवाही देना। आत्मा सत्य है और जो गवाही वो देता है वो सच्ची है। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी गवाही देता हूँ, ठीक है, लेकिन एक और है जो मेरी गवाही देता है और मैं जानता हूँ कि वो सच्चा है। यीशु मसीह की गवाही पवित्र आत्मा देता है। एक गवाही यीशु मसीह खुद दे रहे थे अपने विषय में। वो कह रहे थे कि मेरा कम से कम मेरी बातों का नहीं तो मेरे कामों का तो विश्वास करो, मैं पिता से निकल कर आया हूँ, और बहुत सारी बातों को बता रहे थे। तो ये अच्छी बात है, यीशु मसीह अपने विषय बोल रहे हैं, लेकिन वो कह रहे कि एक और है जो मेरी गवाही देता है। जब पवित्र आत्मा के विषय बोलने का समय आया तो यीशु मसीह ने इसी प्रकार से कहा, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। मैं तुम्हारा सहायक हूँ, लेकिन वह तुम्हें एक और सहायक देगा जो पवित्र आत्मा है। और यहाँ पर उसी को लिखा है, एक और है जो मेरी गवाही देगा। पवित्र आत्मा यीशु की गवाही देता है। पवित्र आत्मा किस रीति से गवाही देता है इसको हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर जो दूसरा व्यक्ति है गवाही देने वाला वो है आत्मा। 33 पद को देखिए, तुमने यूहन्ना से पूछवाया और उसने सच्चाई की गवाही दी है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, लोग उसके पास में जाकर पूछने लगे, क्या तू मसीह है, क्या तू वह भविष्यवक्ता है, तू कौन है? उसने कहा कि तुमने यूहन्ना से पूछवाया और उसने मेरे विषय में सच्चाई की गवाही दी, परंतु मैं अपने विषय में मनुष्य की गवाही नहीं चाहता। यूहन्ना ने मेरे विषय में गवाही दी, यहाँ पर लिखा है उसने सच्चाई की गवाही दी। तो भी मैं ये बातें इसलिए कहता हूँ कि तुम्हें उद्धार मिले। वह तो जलता और चमकता हुआ दीपक था और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा, परंतु मेरे पास जो गवाही है वह यूहन्ना की गवाही से बड़ी है। यूहन्ना के पास लोगों को भेजा गया था पूछने के लिए। यूहन्ना ने गवाही दी कि मैं मसीह नहीं हूं, लेकिन वो है परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यीशु के विषय उसने कहा, लेकिन उसने कहा कि मुझे मनुष्य की गवाही नहीं चाहिए। यूहन्ना की गवाही मेरे लिए काफी नहीं है। यूहन्ना एक मनुष्य, वो क्या बताएगा कि मैं परमेश्वर से निकल के आया हूं, है ना? वो कैसे जानता है? मनुष्य की गवाही यही है। अगर हम कहेंगे जाकर के किसी को कि देखो यीशु परमेश्वर का पुत्र है, यीशु उद्धार करता है, यीशु प्रभु है, कोई यूज नहीं उसका।
आप क्या जानते हैं? आप तो कभी थे नहीं वहां पर, आप तो कभी उसको देखे नहीं, कभी मिले नहीं, अब बोल दिया, कैसे मान ले? यहाँ तो यूहन्ना उसके साथ में था, यूहन्ना उसके साथ में समय बिताया था, बपतिस्मा कम से कम दे रहा था उस समय, और उसने उस पर आत्मा को उतरते हुए देखा था। उस व्यक्ति के विषय यीशु मसीह का कहना है कि मैं अपने विषय मनुष्य की गवाही नहीं चाहता, यूहन्ना की गवाही मेरे लिए काफी नहीं। सो हम लोग कौन लोग हैं जो ऐसे साधारण रूप से जा करके किसी को कह दे कि यीशु मसीह ये है और वो गवाही वैलिड हो जाए? यीशु मसीह कह रहे हैं मैं खुद अपनी गवाही दे रहा हूं, पर वो अपने आप में सच्ची नहीं, काफी नहीं है, वो अकेले वो गवाही काफी नहीं है। जिस हिसाब से वो बात कर रहे हैं, वो कोर्ट में जो गवाही देना है उस टाइप का बात कर रहे हैं। एक बात के विषय में कई लोग बोलते हैं हाँ ये ऐसा है, दूसरा व्यक्ति गवाह आता है, बोलता है कि हाँ इसके बाद ऐसा हुआ था, इस प्रकार से कहानी जोड़ के बनाई जाती हुआ था। तो यीशु मसीह कह रहा है कि मान लिया कोई व्यक्ति निर्दोष हो और कहे कि मैं निर्दोष, उसकी गवाही अपने आप में कंप्लीट नहीं है, कोई दूसरा और होना चाहिए जो उसकी निर्दोषिता की गवाही दे सके। तो यीशु मसीह इसी तर्ज पर कह रहे हैं कि मेरी गवाही अपने आप में सच्ची नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह झूठ बोल रहे हैं। मैं अपने विषय में कुछ बोल देता हूं, मैं सच्चा हूं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मेरी गवाही पक्की नहीं। कोई दूसरा आदमी बता देगा कि झूठ बोलता है, कोई दूसरा आदमी बता सकते कि हाँ सच्चा सच्चा है, सही बोल रहे हैं, तब जाके गवाही पक्की निकलेगी। तो यीशु मसीह अपने आप में कह रहे कि मेरी गवाही पक्की नहीं, एक और व्यक्ति है पवित्र आत्मा जो मेरी गवाही देगा। और यूहन्ना की गवाही के विषय कहता है मुझे मनुष्य की गवाही नहीं चाहिए। तो इसीलिए उसने चेलों को कहा कि तुम मेरे गवाह होगे, यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में, जगत के छोर तक मेरे गवाह होगे। लेकिन उसने तो इधर तो कह दिया कि मुझे किसी मनुष्य की गवाही नहीं चाहिए, मुझे किसी मनुष्य की गवाही की जरूरत नहीं है। तो चेलों की गवाही की भी जरूरत नहीं है। तो इसीलिए चेलों को कहा कि कुछ वेट करो, तुमको कुछ चाहिए, कुछ ऐसा कुछ चाहिए जिसके वजह से जब तुम गवाही दो तो वो गवाही वैलिड हो, वो गवाही सत्यापित की जाए, वो गवाही प्रूव की जाए कि हाँ ये गवाही परमेश्वर की तरफ से। यूहन्ना कुछ नहीं प्रूव कर पाया, यूहन्ना तो सिर्फ बोल दिया जो देखा था। कैसे मान ले कि तुम देखा था? जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, वहां लिखा है कि आत्मा कबूतर की नाई उसके ऊपर उतरा। जितने लोगों ने उस कबूतर को के रूप में उसके ऊपर पवित्र आत्मा को उतरते हुए देखा, मात्र 2 लोग थे, भीड़ ने नहीं देखा। यीशु मसीह ने खुद देखा, वचन ऐसा लिखता है, और यूहन्ना ने देखा, क्योंकि यूहन्ना को बताया गया था कि जिस पर तो आत्मा को उतरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। सो ये 2 व्यक्ति थे, यीशु ने देखा और यूहन्ना ने देखा, बाकी मनुष्यों ने नहीं देखा। तो यूहन्ना कहेगा कि जब मैंने उसको बपतिस्मा दिया था तो पवित्र आत्मा उस पर उतरा था। तो लोग कहेंगे कि हम लोग तो नहीं देखे, अपने से बना के बोल रहे हो, हम लोग तो नहीं देखे। यूहन्ना कैसे साबित करेगा? नहीं कर सकते। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि मुझे अपने विषय में मनुष्य की गवाही नहीं चाहिए। दूसरी बात है कि मनुष्य अपने आप में सच्चा नहीं है, वो कब क्या झूठ बोल देता है, कब क्या उल्टा पुल्टा बोल देता है, फिर यीशु के बारे में बोल देगा। कैसे मान ले कौन सा सच्चा है? इसलिए मनुष्य की गवाही वैलिड नहीं है। हम बोलेंगे कि हम यीशु मसीह के विषय बोलते हैं, तो दूसरे लोग अपने देवताओं के विषय बोलेंगे। हम कैसे साबित करें कि कौन सच्चा है? कोई कह सकते हैं कि हमारे देवता तो पत्थर पे नाम लिख समुद्र में डाल देते हैं और डूबता नहीं, अब कैसे मान ले? मतलब कुछ भी बोल सकते हैं, तो कैसे माना जाए कि किसकी गवाही सच्ची है? दोनों तो मनुष्य की तरफ से आ रही है, वो अपने देवता की गवाही दे रहे हैं, आप यीशु मसीह की गवाही दे रहे हैं, और दोनों कह रहे हैं कि नहीं वो ऐसा है, वो कह रहे हैं कि नहीं वो ऐसा है। जब तक उस गवाही में प्रूफ ना हो तो गवाही वैलिड नहीं। इसलिए यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे थे अभी ठहरे रहो, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे, और वो सामर्थ ऐसी होगी कि उस सामर्थ के साथ तुम गवाही दोगे तो उस गवाही में प्रूफ रहे जो दूसरों के पास नहीं रहे। हम लोग कह सकेंगे कि हाँ वो ऐसा है तो उसका प्रूफ रहे, लेकिन दूसरे कहेंगे कि ऐसा है, हम पूछेंगे प्रूफ, और वे नहीं दे सकते। हालेलुया। सो चेलों को इस प्रकार की सामर्थ की बात यीशु मसीह कह रहे हैं, और इसी प्रकार की सामर्थ हमें से एक जन के लिए चाहिए कि हम जब गवाही दें तो हमारी गवाही में प्रूफ रहे। हम जब यीशु मसीह के विषय कहें, यीशु की गवाही देने का अर्थ ये है, यीशु मसीह ने मनुष्य जाति के लिए जो कुछ किया है
और वो परमेश्वर की ओर से है, वो क्या है, कौन है, इन बातों के विषय में लोगों को बोलना, यही यीशु की गवाही। जिसको उसने उद्धार का काम पूरा किया वो परमेश्वर है, एक परमेश्वर का दूसरा व्यक्ति है, वो इस पृथ्वी पर आया, वो मुर्दों में से जी उठा इत्यादि सारी बातों की गवाही देना। हम बोलेंगे कि हाँ कहानी, कुछ लोग बोलेंगे कहाँ, वो तो मरा ही नहीं। मुस्लिमों का कहना है कि यीशु को तो क्रूस पर चढ़ाया ही नहीं गया, उनके कुरान में लिखा है। आप कहेंगे कि हमारे बाइबल में लिखा है, लोग कहेंगे कि हमारे कुरान में लिखा है। आप बोलेंगे हमारी बाइबल पवित्र है, लोग कहेंगे हमारा कुरान पवित्र है। क्या बोलिए? हम इस बुक से ला रहे हैं जिसमें बाहर में काला रंग का जिल्द है, और वो भी उस बुक से ला रहे हैं जिसमें बाहर में काला रंग का जिल्द है। हम उस बुक से ला रहे हैं जिसमें सफेद पन्ना है, काला रंग से लिखा हुआ है, वो भी उस बुक से ला रहे हैं जिसमें सफेद पन्ना और काला रंग से लिखा हुआ है। कुछ अंतर तो होना चाहिए। अगर हमारे पास सच्चाई है और हम कह रहे हैं कि यीशु मसीह सच में हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और हमारी गवाही उनकी गवाही के बराबर हो जाए, और हम कह रहे हैं कि जिसके पास पुत्र है उसके पास परमेश्वर है, पिता भी है, जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास परमेश्वर भी नहीं, तो हमारी गवाही और उनकी गवाही में भी अंतर होना चाहिए। हम कह रहे हैं कि हमारे पास पुत्र है, यीशु मसीह है, हमारे साथ परमेश्वर है, हम कह रहे हैं तुम्हारे पास पुत्र नहीं है, तुम्हारे पास परमेश्वर भी नहीं है, लेकिन अंतर क्या है? कुछ नहीं, ये किताब का अंतर है। इसलिए हमारे पास ऐसी गवाही होनी चाहिए जिसमें सामर्थ्य, और इसीलिए उसने अपने चेलों को कहा, जबकि यीशु मसीह के चेले पहले डरे हुए थे। जब यीशु मसीह को क्रूस पर ठोक दिया गया, वे डर के मारे भाग गए और वे छुप गए, और यीशु मसीह जब तक नहीं जी के उठे थे उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया यहूदियों के डर के मारे। तब यीशु मसीह जी उठे और उस कमरे में आ गए, उन्होंने प्रूफ दिया कि मैं जीवित, प्रूफ दिया। और प्रूफ देने के बाद में यहाँ तक कि थोमा को कहा कि यहाँ पर उंगली डालो, इससे ज़्यादा प्रूफ क्या चाहिए तुमको? उसने उनके साथ खाना खाया, उनके साथ जो कुछ 40 दिन तक उनके साथ समय बिताया और उनको प्रूफ दिया कि मैं जीवित हूँ। लेकिन उसने नहीं कहा कि ठीक है अब तुम जाओ, अब तुमने देख लिया है, मैं मर गया, मैं गाड़ा गया, मैं जी उठा, मैंने कोड़े खाए, तुमने देख लिया, जाओ गवाही दो। वो लोग जाके गवाही देते, हम लोग सचमुच देखे हैं, हम लोग सच में उसके साथ रहे। थोमा बोलता है कि वो लोग तो छू कर देखा था कि नहीं पता नहीं, हम तो उंगली भी डाल के देखे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। लेकिन उसने कहा कि इंतजार करो जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना आ जाए, क्योंकि जब वो तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और मेरे गवाह होगे। मतलब जब वे यीशु के विषय में बोलेंगे तब पवित्र आत्मा इस रीति से काम करेगा कि सामने वाले व्यक्ति को हम बड़ी आसानी से कन्विंस कर सकते हैं, बड़ी आसानी से हम समझा सकते हैं। क्योंकि आप इस बात को जानिए कि यीशु मसीह के चेले जब डर करके छुपे हुए थे, उसके पहले यीशु मसीह ने 3 दफ़ा भविष्यवाणी की थी, 3 दफ़ा भविष्यवाणी की थी, मैं पकड़वाया जाऊंगा पापियों के हाथ में, लोग मुझे मार डालेंगे, घोड़े मारेंगे, और मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। उसने कहा था 3 बार। एक बार तो पतरस उसको झिड़कने लगा, कहने लगा हे प्रभु तेरे साथ ऐसा कभी ना हो। तो यीशु मसीह के रहते हुए चेले सुन चुके थे कि वो मरे हुए में से जी उठेगा, लेकिन जब वो मर गया तो किसी को विश्वास नहीं था कि जी उठेगा। उनको विश्वास दिलाने के लिए खुद यीशु मसीह को आना पड़ा, मैं हूं। और यीशु मसीह जब जी उठे तो सब लोगों के सामने प्रकट नहीं हुए। बाइबल कहती है कि वो मरियम मगदलिनी के सामने प्रकट हुए, बाइबल कहती है कि वो चेलों के सामने प्रकट हुए और पौलुस के सामने प्रकट हुए, 500 से अधिक भाइयों के साथ प्रकट हुए, उसके सामने प्रकट हुए, और यीशु मसीह का जो भाई था याकूब उसके सामने प्रकट हुए, गिने चुने लोगों के सामने प्रकट हुए, इस्राएल के सब लोगों के सामने प्रकट नहीं हुए। जितने लोग क्रूस पर चढ़ाने के लिए चिल्ला रहे थे कि इसको क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ, उनके सामने प्रकट नहीं हुए। यीशु मसीह के चेलों के सामने प्रकट हुए, तब विश्वास हुआ कि हाँ वो जी उठा है। लेकिन जब पवित्र आत्मा चेलों पर आया और उन्होंने सामर्थ पाया, और पतरस ने यीशु मसीह की गवाही दी कि जिसको तुमने मार डाला, जिसको तुमने क्रूस पर चढ़ाया, उसी को परमेश्वर ने प्रभु भी ठहराया और मसीह भी, वो जी उठा है, हम उसके गवाह हैं। 3000 लोगों को एक विश्वास हो गया कि हाँ वो जी उठा है। हालेलुया। यीशु मसीह के 12 चेलों को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो जी उठा है,
जब तक कि उन्होंने नहीं देखा, थोमा को विश्वास नहीं हुआ जब बाकी 10 चेले उसके बारे में बता रहे थे। थोमा बोला जब तक हम देखेंगे नहीं तब तक विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन जब पवित्र आत्मा उन पर आया और उन्होंने गवाही दी, तब 3000 के लोग विश्वास करें। जिस गवाही की बात यीशु मसीह कर रहे हैं वो साधारण गवाही नहीं है कि हम कहेंगे कि हाँ इस प्रकार की गवाही यीशु मसीह ऐसा है। उस गवाही में ऐसी सामर्थ्य है जो लोगों को कन्विंस करती है अपने लिए। और सुसमाचार के फैलने के लिए यही तो चाहिए, सुसमाचार के फैलने के लिए यही चाहिए। इस झारखंड में सुसमाचार आए हुए लगभग 170 साल हुआ, लेकिन जिस रफ्तार से इसको अभी फैल जाना चाहिए नहीं फैला। इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि अभी जो गवाही आ रही है वो मनुष्य की गवाही आती है। हालांकि अभी परमेश्वर अपने आत्मा को उंडेल रहा है, इसलिए गवाही उस रूप से जारी है, लेकिन अभी तक तो कहाँ तक पहुँच जाना चाहिए? पहुँचा नहीं, 170 साल से ज़्यादा हो गए। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो उस प्रकार की गवाही नहीं दे रहे थे जैसे यीशु मसीह बोल रहे हैं कि पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और मेरे गवाह होगे। इन यीशु मसीह के चेलों के विषय बाद में कहा कि हम लोग उस वचन को बाद में देखेंगे, जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया वे यहाँ भी आए हैं। हमारे विषय में तो कभी नहीं कहा गया जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया, भारत को उल्टा पुल्टा कर दिया, क्योंकि उस सामर्थ को कभी दिखाया नहीं। या हमारी गवाही सिर्फ मनुष्य की गवाही कन्विंस करने की कोशिश किए और नहीं सकते। उन्होंने भी कहा अपनी गवाही, किसी के गवाही में कोई प्रूफ नहीं था। हमने पूछा और गवाही देने वालों को देखते हैं। 36 पद को देखिए। उसने कहा परंतु मेरे पास जो गवाही है वह यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूँ वे मेरे गवाह हैं कि पिता ने मुझे भेजा है। उसने कहा कि मेरे पास जो गवाही है वो यूहन्ना की गवाही से बड़ी है। मनुष्य की गवाही सिर्फ इतनी है कि वो मुंह खोले और बोल दे, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मेरी गवाही ये है कि जो काम मैं करता हूं वही मेरे गवाह है। और उसने कहा कि मुझे मनुष्य की गवाही नहीं चाहिए, लेकिन उसने कहा कि चेलों को गवाह बनना पड़ेगा एक दिन। इसका मतलब ये है कि उसके चेले एक दिन उस काम को करेंगे जिसको यीशु मसीह कर रहे थे, क्योंकि वही काम यीशु मसीह के गवाह है। हालेलुया। और चेलों के पास ये नहीं था। एक समय कुछ दिनों के लिए उनको वो अधिकार और सामर्थ दे दिया गया था, जाओ दुष्ट आत्माओं को निकालो, बीमारों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, घोड़ियों को शुद्ध करो, टेम्पररी कुछ समय के लिए। और उसके बाद अब इनके पास वो चीज़ नहीं था। तब इनको कहा जा रहा है कि तुमको वही चीज़ ले लेना है जिससे तुम उस काम को करो जिसको मैं करता हूँ, और जो काम मैं करता हूँ वही मेरे गवाह है कि पिता ने मुझे भेजा है। जब हम उसकी गवाही उस रूप में देंगे जैसे यीशु मसीह दे रहे थे, अपने काम को दिखाकर, उनका कहना था कि कम से कम मेरा नहीं तो मेरे कामों का तो विश्वास करो। हम जब गवाही दें तो हमारे पास कामों के रूप में कुछ प्रमाण रहे, उस रूप में रहे जैसे यीशु मसीह के पास में, तब वो गवाही वैलिड होगी, तब वो गवाही कन्विंस करेगी लोगों को। क्योंकि आप लोग प्रेरितों के काम की पुस्तक में पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि बाद में जो गवाही उन्होंने दी वो इसी रूप में था। उसके सामर्थ्य को देखकर लोग कन्विंस होते। और आज परमेश्वर की इच्छा यही है, इस अंतिम युग में बीच में क्या हुआ उसके विषय में मत चाहिए। बीच में जो कुछ हुआ कलीसिया में 2000 साल के इतिहास में बहुत अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अभी जो काम परमेश्वर कर रहा है वो यही है। वो कलीसिया को इसी दिशा में लेकर जा रहा है, जहाँ कलीसिया में पाया जाने वाला एक छोटा से छोटा व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहे और उसके जीवन से वो गवाही आने पाए, उसके जीवन से वो काम दिखाई दे जो यीशु मसीह की गवाही दे सके। हम लोग यहाँ पे मार्क करके रखिए और हम लोग मरकुस में जाएंगे। मरकुस उसका 16वां अध्याय है। मरकुस उसका 16वां अध्याय है। उसका 19 और 20 देखिए, लिखा है, प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया। ये यीशु मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद की घटना है। स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा
और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। हालेलुया। ये चेले इन्होंने निकल कर प्रचार किया। इस मरकुस की पुस्तक में इस घटना को नहीं लिखा गया कि पेंतिकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा उन पर आया, लेकिन मरकुस की पुस्तक में उसके बाद की बात को लिख दिया गया है कि उन्होंने निकल कर प्रचार किया और परमेश्वर उनके साथ साथ काम करता रहा और चिन्ह और चमत्कार उनके साथ होते रहे और उसके द्वारा वो वचन दृढ़ होता चला गया। मुख्य बात, जिस बात के लिए यीशु मसीह ने इन चेलों को चुना था कि वो वचन जो उसने उनको दिया, वो गवाही जो यीशु मसीह के विषय में थी, वो आगे बढ़ाई जाए और उसको बढ़ाने के लिए प्रूफ के तौर पर ये चिन्ह और चमत्कार और जो भी सामर्थ की बात है वो दिखाई जाए। इस सामर्थ्य, जो सामर्थ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, उसका उद्देश्य वही है। कभी भी इसको मिस नहीं कीजिएगा। कई बार लोग इसको नहीं समझते हैं, तो लोग सोचते हैं कि सामर्थ को दिखाना ही एक है। नहीं, सामर्थ है, लेकिन वो प्रूफ के लिए। किस बात के लिए? उस वचन के प्रूफ के लिए। हालेलुया। जिस वचन को उसने चेलों को हाथ में सौंपा था, यहाँ पर 20 को देखिए, उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। वचन को दृढ़ करने के लिए वो चिन्ह साथ साथ होते थे और जो वचन गवाही के रूप में हमारे मुख से निकले। हम कुछ नहीं कर सकते साधारण रूप से, मनुष्य हम शरीर में रहते हुए कुछ नहीं कर सकते। हम इतना ही कर सकते हैं कि हम कुछ बोलें, यीशु के विषय में कुछ गवाही दें, कुछ बताएं कि उसने ऐसा किया, मेरे जीवन में भी कुछ बदलाव हुआ। हम लोग यही कुछ कर सकते हैं। उसका वचन ये बोलता है, यही कुछ बोल सकते हैं, लेकिन उसमें प्रूफ तब तक नहीं आएगा, वो साबित तब तक नहीं होगा जब तक परमेश्वर अपने सामर्थ को वहाँ प्रकट ना करे। तो सामर्थ को प्रकट करने के लिए उसने चेलों से कहा कि कुछ दिन यरूशलेम में रहो और पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे और तुम जगत के छोर तक मेरे गवाह हो पाओगे। हम लोग फिर से 5वां अध्याय में लौटेंगे। यूहन्ना, अभी तक 3 व्यक्ति हैं गवाही देने वाले। उसमें से एक है यीशु मसीह, एक है पवित्र आत्मा, एक है यूहन्ना जिसकी गवाही को उसने कहा कि मुझे मनुष्य की गवाही नहीं चाहिए। और चौथा गवाह देने वाला है वो काम जो यीशु मसीह करते हैं। अब 5वां गवाह देने वाला कौन है? 37 पद को देखिए, लिखा है पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है। यीशु मसीह ने कहा कि मेरी गवाही देने वाला पिता है। तुमने ना कभी उसका शब्द सुना है ना उसका रूप देखा है। तो पिता यीशु मसीह की गवाही देता है। पिता यीशु मसीह की गवाही देता है, लेकिन तुमने ना उसका शब्द सुना है ना उसका रूप। ऐसी गवाही से क्या फायदा है? मान लीजिए कि किसी घटना का कोई गवाह और जब न्याय हो रहा है, अब कोई दूसरा व्यक्ति जिस पर इल्जाम लगाया गया है वो झूठा इल्जाम है, कोई तीसरा व्यक्ति है जो हत्यारा है, और जो व्यक्ति सच्चा गवाह देने वाला है वो अपना घर में बोल दे कि नहीं फलाना व्यक्ति किया था, उसकी गवाही कोई ना सुने ना उसको कोई देखे, तो उस गवाही से कोई फायदा होगा किसी को? पिता के विषय में भी थोड़ा इसी प्रकार का यीशु मसीह बोल रहे हैं। पिता है जो मेरी गवाही देता है, लेकिन तुमने ना उसका शब्द सुना है ना उसका रूप देखा है। पिता की सुने रहते तब तो बोलते हाँ पिता बोला है ये व्यक्ति, लेकिन तुमने ना उसका शब्द सुना है ना उसका रूप देखा है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, इसकी गवाही देने वाला एक है पिता जो स्वर्ग में है। लेकिन उस पिता ने उस गवाही को चुपचाप नहीं रखा। उसने ये नहीं रखा कि मैं स्वर्ग में गवाही दे रहा हूँ पिता के रूप में, उतना काफी नहीं रखा। उसने उस गवाही के वचन को पवित्र शास्त्र के रूप में पृथ्वी पर भेजा, क्योंकि इसके ठीक बाद यह लिखा गया है, लिखता है 38 पद, और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते, क्योंकि जिसे तुमने भेजा तुम उसका विश्वास नहीं करते। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। हालेलुया। ये पवित्र शास्त्र है जो यीशु मसीह की गवाही देता है। तो जानते इतने दिनों तक बहुत समय तक चेलों के समान सामर्थ्य के साथ गवाही नहीं दी गई, फिर भी सुसमाचार आगे बढ़ा। उसके पीछे का रहस्य जानते क्या है? क्योंकि ये वचन खुद यीशु मसीह की गवाही देता है, और हम जब लेकर जाते तो इस वचन को लेकर जाते हैं। वचन खुद गवाही देता है, वचन में खुद सामर्थ है। सो
फिर भी लोग कन्विंस होते हैं जब हम उस प्रकार की सामर्थ को प्रदर्शित नहीं करते फिर। लेकिन चेले जिस प्रकार से प्रदर्शित किया, आज हमको वही चाहिए, क्योंकि चेले जिस समय में थे उसके हिसाब से हम लोगों को ज्यादा प्रूफ चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि चेले तो कह सकते थे हम लोग उसके साथ समय बिताए हैं, हम लोग 3.5 साल तक उसके साथ रहे, हम लोग उसके घर परिवार के साथ में रहे, हम लोग उनके साथ में उठे बैठे, उसकी बातों को सुने, उसके कामों को देखे, हमने अपनी आंखों के सामने अंधे को ठीक होते हुए देखा, बहुत कुछ देखा। वो क्रूस पर मर गया, जी उठा, हम लोगों से मिला, हम लोगों ने उसको छू कर देखा। यूहन्ना तो बाद में यही गवाही देता है कि हमने उसे ध्यान से देखा, सुना, उसे छू कर देखा, उसकी गवाही। लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग तो यीशु मसीह को कभी नहीं देखे। यीशु मसीह नासरत में चले फिरे कि नहीं चले फिरे, हम लोगों को क्या पता। यीशु मसीह कुंवारी के गर्भ से उत्पन्न हुए कि नहीं हुए, हम लोगों को क्या पता। यीशु मसीह मरे और जी के उठे, हम लोगों को क्या पता। हम लोगों के पास कोई प्रूफ नहीं। अभी के युग में भी यीशु मसीह नहीं है, नहीं तो अभी मॉडर्न चेले होते तो सब कोई रिकॉर्ड कर लेते जी उठते हुए, दिखाते देखो ओरिजिनल वीडियो, फॉरेंसिक में भेजो, पता चलेगा ओरिजिनल है, एडिटेड नहीं। हम प्रूफ पेश करते हैं, देखो वीडियो। लेकिन यीशु मसीह तो 2000 साल पहले आए थे, कोई टेक्नोलॉजी नहीं। तो हम लोगों को उसी गवाही को देना है जिसको चेले गवाही दे रहे थे। और चेलों की गवाही जब प्रेरितों के काम में आप पढ़ेंगे तो उसमें मुख्य जोर किस बात पर था कि यीशु ही मसीह है, वो मर गया, तुमने उसे मार डाला और परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया। उनकी गवाही में यही जोर था। जब इस प्रकार है तो अब जब तुम विश्वास करो तुम्हें पापों की क्षमा मिलेगी इत्यादि बात की बात। लेकिन जो बात वे बोलते थे वो यही था, यीशु मसीह मर गया, मुर्दों में से जी उठा, हम लोग उसके गवाह हैं। पतरस तो कई बार गवाही दिया तो बोला हम उसके गवाह हैं, हम लोग उसके साथ चले फिरे, हम लोगों ने उसके साथ खाया। उसकी गवाही में इस बात पर बहुत जोर था। हमने थोड़ा सा देख करके वापस आएंगे प्रेरितों के काम में। देखिए 3रा अध्याय, 2रा अध्याय, प्रेरितों के काम की पुस्तक और उसका 2रा अध्याय। जब 2रा अध्याय प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं तो एक नए युग की शुरुआत होती है, जब पहली बार कलीसिया के लिए या साधारण लोगों के लिए उस भविष्यवाणी को पूरा किया गया। योवेल 2रा अध्याय उसका 28वां पद में जो भविष्यवाणी थी उसके आगे वो पूरी हुई। चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा उंडेला गया, वे अन्य अन्य भाषाओं में बोलने लगे और इसके बाद लोग कहने लगे, लोग भीड़ मचाकर इकट्ठे हो गए क्योंकि उन्होंने सोचा कि न जाने किस प्रकार की आवाज़ है। तब वहाँ पर पतरस खड़ा हुआ और वो गवाही देने लगा, वो उपदेश देने लगा। 14 पद को देखिए तो लिखा है, तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा। और ऊंचे शब्द से उसने, क्योंकि उपरोक्ति कोठरी में थे, नीचे सारे लोग जमा हो गए, ऊंचे शब्द से उसने बहुत कुछ कहा। यहाँ लगातार उसने कहा कि जो कुछ तुम यहाँ देखते और सुनते हो मालूम वो क्या है? वो इसलिए नहीं कि हम लोग पी लिए हैं, वो इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने उस भविष्यवाणी को पूरा किया जो उसने योवेल के मुख से कहा था, अंत के दिनों में ऐसा होगा। वो यही है। और ये भविष्यवाणी क्यों पूरी हुई मालूम है? क्योंकि वो व्यक्ति जो यीशु नासरी के रूप में यहाँ चला फिरा, जिसने यहाँ पर सामर्थ के काम किए, उस व्यक्ति को तुम लोगों ने मार डाला। लेकिन वो मार डालने की योजना भी तुम्हारी अपनी नहीं थी, परमेश्वर खुद ठहराया था और उसको गाड़ दिया गया। लेकिन उसकी लाश सड़ने नहीं पाई क्योंकि भविष्यवाणी थी कि वो सड़ेगा नहीं। लेकिन वो जी करके उठा, वो जी करके उठा जिसके हम सब गवाह। लिखित है 32 पद को देखिए, यहाँ तक जो बोला हम सारांश में बता दिए। 32 बोलता है, इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम सब गवाह। अब वो जी करके उठा और पिता के पास चला गया और वहां सर्वोच्च पद पाकर पवित्र आत्मा को उंडेल दिया, जिसको तुम देखते हो सुनते। उसने शुरू किया था उस समय से कि ये तुम देख रहे हो और सुन रहे हो, पवित्र आत्मा उतर आया, आग किसी जीवे फटती दिखाई दी, आंधी किसी सनसनाहट यहाँ पर हुई। ये जो तुम देखते हो मालूम क्या है, कैसे हुआ? इसके पीछे यीशु का हाथ है जिसको तुमने मार डाला, लेकिन परमेश्वर ने जिलाया, हम इसके गवाह हैं। उसी यीशु को परमेश्वर ने मसीह भी ठहराया, प्रभु भी ठहराया। उन्होंने सोचा कि अब हमारा क्या होगा? मसीह को तो हम लोगों ने मार डाला, हम ही लोग चिल्ला रहे थे क्रूस पर चढ़ा। उसके बाद कन्विंस हो गया 3000 के लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। पतरस का जोर है कि हम उसके गवाह हैं।
मतलब हम लोगों ने उस जी उठे हुए यीशु मसीह को देखा। उसका दूसरा प्रवचन देखिए, प्रेरितों के काम 10वां अध्याय, 38 पद से देखिए। प्रेरितों के काम 10वां अध्याय 38 पद से लिखता है, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। ये प्रवचन या ये उपदेश जो पतरस दे रहा है वो कुरनेलियुस के घर में दे रहा है। वहाँ पर स्वर्गदूत के द्वारा कुरनेलियुस को हिंट दिया गया कि वहाँ पतरस से तुम उसको लेकर आओ। पतरस को पवित्र आत्मा ने खुद भेजा, दर्शन दिखाया और बताया कि तुम जाओ जहाँ मैं भेज रहा हूँ। और वहाँ पर जा करके वो इन बातों को बोल रहा है। यीशु मसीह जो नासरी था उसका परमेश्वर ने पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया और उसने अच्छे काम किए। और 39 पद से बोलता है, हम उन सब कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदिया के देश और यरूशलेम में भी किए, और उन्होंने उसे काट पर लटका कर मार डाला। उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया और प्रकट भी कर दिया, सब लोगों पर नहीं वरन उन गवाहों पर जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था, अर्थात हम पर जिन्होंने उसके मरे हुए में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया। पतरस की बात पर यही जोर है, हम उसके साथ में थे, हम लोगों ने उसको मरते हुए देखा, हम लोगों ने उसे जी उठने के बाद भी देखा, हम उसके गवाह हैं। ये तो पतरस ही बोल सकता है, हम लोग नहीं बोल सकते। अभी अगर किसी को यीशु मसीह का दर्शन होगा तो पुनरुत्थान के बाद वाला ही होगा। वो नहीं कह सकता कि हमने उसे मरते हुए देखा, हमने उसे जीते हुए देखा। और फिर भी पतरस सिर्फ इतनी गवाही दे कि हम लोग उसको मरते हुए देखे, जी के उठते हुए देखे, तो वो गवाही मैं उसकी गवाही नहीं चाहता। यीशु मसीह कहता है। और तब उसको पवित्र आत्मा के सामर्थ्य चाहिए ताकि जब वो गवाही दे, वो गवाही जीवित रूप में खड़ी हो उस व्यक्ति के लिए जो सचमुच ऐसा होते हुए देखा। तो आज जब हम लोगों को गवाही देना है जिन्होंने सचमुच ऐसा होते हुए नहीं देखा, जो उस युग से 2000 साल के बाद पाए जाते हैं, तो बताइए क्या हम लोगों को जरूरत नहीं? बल्कि मेरा तो कहना है कि उनसे ज्यादा जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि हम 2000 साल पहले की बात को बता रहे हैं, और लोग भी बहुत बारे में कहते हैं, अपने देवताओं के बारे में कहते हैं कि हमारा भी बहुत साल पहले ऐसा हुआ था। तो हम क्या अंतर करके बता सकते हैं? हमारे पास कुछ प्रूफ तो होना चाहिए। आखिर हम परमेश्वर के लोग हैं और वे परमेश्वर के नहीं हैं, हम यही तो कह रहे हैं। तो कुछ तो प्रूफ हो। और इसीलिए यहाँ पर इनको वेट करने के लिए कहा गया कि पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, सामर्थ पाओगे, मेरे गवाह। जिस वचन को मैंने तुम्हें भेजा है या पवित्र शास्त्र जो मेरी गवाही देता है, उन वचनों को जब तुम बोलोगे, पवित्र आत्मा उन वचनों को दृढ़ करेगा। वे काम होंगे जो मैं करता था। हालेलुया। तो इस बात को जानिए कि ये किसी खास व्यक्ति के लिए नहीं। हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे सब प्रकार के लोगों के लिए चाहिए। कलीसिया में एक बार ये समस्या आ गई कि लोगों को ठीक से खाना नहीं मिलने लगा। लोग एक जगह इकट्ठे होकर खाते पीते थे, एक ही जगह रहते थे, खाना पीना नहीं मिलने लगा तो कंप्लेन करने लगे। पतरस को बोलने लगे, खाली वचन सुनाता है, खाना तो ठीक से नहीं दे रहे। तो पतरस ने कहा कि खाना पकाने खिलाने के लिए कुछ लोगों को नियुक्त कर देते हैं, तो कुछ योग्य लोगों को चुन लिया जाए। जानते उनकी योग्यता क्या थी? उनकी योग्यता में यही था कि वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहने चाहिए। हालेलुया। खाना पकाने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत नहीं है शायद, लेकिन पतरस को यही क्वालिफिकेशन चाहिए था। हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये किसी खास लोगों के लिए नहीं है। कि जो प्रेरित है उसके लिए होगा, हो सकता है उसके लिए होगा, देह के किसी खास अंग के लिए होगा। देह के मतलब मसीह के देह जो कलीसिया है जिसके हम लोग सदस्य हैं, उसके किसी खास लोगों के लिए होगा और बाकी लोगों के लिए नहीं होगा। नहीं, वो सब के लिए होगा। वो जो प्रचार करे स्टेज में चढ़ के, चाहे स्टेज खड़ा करने के लिए खंबा गाड़े, सब के लिए चाहिए। हालेलुया। सो पतरस की गवाही में इस बात पर जोर है कि हमने देखा। मेरी गवाही में नहीं हो सकता है। हम बोल ही नहीं सकते। हम बोल ही नहीं सकते हैं कि जिस यीशु नासरी को उन्होंने भेजा, उन्होंने बड़े बड़े काम किए, हम उसके गवाह हैं। उसको उन्होंने मार डाला और जिला के खड़ा किया, हम इसके गवाह हैं। हम नहीं बोल सकते, हम वहां थे ही नहीं।
पतरस तो उतना बोल के कुछ भी कन्विंस कर सकता था, लेकिन हम तो उतना भी नहीं कर सकते, हमको ज्यादा चाहिए। जब हम प्रार्थना करते हैं और हम इस बात को समझते हैं कि मुझे चाहिए, तो मैं सोचता हूँ कि मुझे बाद में समझ में आया, परमेश्वर को पहले मालूम है, परमेश्वर को पहले मालूम है कि मुझे चाहिए, परमेश्वर को पहले मालूम है कि आपको चाहिए। हालेलुया। आपको उसको कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। यह परमेश्वर देखिए, आप पतरस जैसा आदमी को दिए जो आपके साथ साथ चला फिर, जो यीशु मसीह के द्वारा सिखाया गया, उसको आप ऐसा दिए। हम तो ये भी नहीं, मुझे तो और जरूरत है। ऐसा कन्विंस करने की जरूरत नहीं, उसको मालूम, इसीलिए तो ये वचन बता रहे हैं आप लोगों। कुछ और गवाह थे यीशु मसीह के, हम लोग उनको देखते हैं। यूहन्ना में लौट के आइए। इसके बाद जब वे यहूदियों से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं खुद गवाही देता हूँ, एक और है जो मेरी गवाही देता है। यूहन्ना मेरी गवाही देता है, जो काम मैं करता हूँ वो मेरी गवाही देते हैं, पिता मेरी गवाही देता है और पवित्र शास्त्र मेरी गवाही देता है। लेकिन इस पैराग्राफ के अंत में एक व्यक्ति का नाम वो लेता है और वह है मूसा। मूसा है जो जिसने यीशु के विषय में लिखा। तो उसने कहा कि तुम मूसा पर विश्वास नहीं करते क्योंकि मूसा ने मेरे विषय में लिखा और तुम मुझ पर विश्वास नहीं। सो सिर्फ मूसा ने नहीं लिखा, जितने भविष्यवक्ता हैं उन्होंने भी गवाही। तो भविष्यवक्ताओं को तो परमेश्वर का आत्मा उभार कर बोल रहा था, इसलिए उन्होंने लिख दिया। भविष्यवाणी पवित्र शास्त्र में लिखी गई है। सो उसकी गवाही देने वाले ये सारे लोग हैं। सो हम लोग देखेंगे कि जब पवित्र आत्मा उन पर आया तो किस प्रकार की गवाही उन्होंने दी। प्रेरितों के काम में आइए, प्रेरितों के काम की पुस्तक हम लोग 2 अध्याय में जानते हैं कि जब पतरस ने इस प्रकार पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरकर गवाही दी, उन्होंने यीशु मसीह के विषय में कहा, तो वहाँ पर ऐसी सामर्थ्य काम की जिसमें यीशु मसीह ने कहा जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। वो संसार को कन्विंस करेगा कि वे पाप किए हैं, वे पापी हैं और वे पापों से क्षमा पाने का उपाय ढूंढेंगे और तुम उनको बताना। उनको न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा कि उनका न्याय किया जाएगा तो वे कहीं के नहीं रहेंगे, और उनको धार्मिकता के विषय निरुत्तर करेगा कि धार्मिकता के हिसाब से उनको तौला जाए तो वे कहीं के नहीं रहेंगे। तो ये पवित्र आत्मा उस संसार के लोगों को कन्विंस करेगा और तब हम उस उपाय को बताएंगे कि वो उपाय यीशु मसीह में है। तो पवित्र आत्मा का मुख्य काम ये, इस काम को करने के लिए वो किसी प्रकार की सामर्थ को भी इस्तेमाल कर सकता है। उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि उस समय हम कोई चमत्कार ही किए थे। जब पतरस पहली बार जब उपदेश दिया था, उपरौती कोठरी के ऊपर से खड़े होकर जोर से उन 15 भाषा बोलने वाले यहूदियों को उन्होंने कहा था, तो उस समय कोई अंधा नहीं देखा था, कोई लंगड़ा नहीं चला था, मतलब कम से कम बाइबल में नहीं लिखा। बस उसने कुछ कहा था और उसके शब्दों में वो जीवन आया, क्योंकि वो जीवन पतरस से नहीं निकला, वो जीवन उस पवित्र आत्मा से निकला जो उसके भीतर, और उस जीवन ने लोगों के जीवन में प्रवेश किया। वो वचन सजीव हो गया उनके लिए, वे एक कन्विंस हो गए कि हाँ यही सच। इसके बाद जो भी चिन्ह और चमत्कार और चंगाई, ये सारी बातें दर्ज की गई। तो जहाँ जिस प्रकार की जरूरत होती है सामर्थ, परमेश्वर उसको प्रकट करेगा। हम उसको नहीं कह सकते कि यहाँ पर इसी प्रकार की ही कीजिएगा। वचन को दृढ़ करने के लिए जो चाहे वो कर सकते, वो करेगा। बस हम लोगों को उसके साथ ट्यून्ड हो जाना है। आने वाले दिनों में हम थोड़ा इस बात पर बताएंगे, पवित्र आत्मा की सहभागिता यह हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप इस बात को देखिएगा कि बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया। बहुत सारे लोग हैं जो अन्य भाषाओं में बोले, आज भी बोलते हैं, लेकिन वो बातें उनके जीवन में शायद दिखाई नहीं पड़ी, या उनके जीवन से वो काम हो नहीं रहे जो होना चाहिए या जो अपेक्षा किया जाना चाहिए। उसके पीछे कुछ कारण, उसके पीछे का कारण ये है कि पवित्र आत्मा के साथ जो सहभागिता होनी चाहिए वो नहीं, मिसिंग पॉइंट। वो सब कुछ लेने के बावजूद वे अपने शरीर के मुताबिक काम कर रहे हैं। सो अंदर जो बांध के रखे हैं, लिमिटेशन में उसको लिख रहा है। इसलिए हम उस विषय पर बात करेंगे।
लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम लोग कुछ बातों को देखते हैं कि ये जो बातें थी वो सिर्फ प्रेरितों के लिए नहीं थी कि वे गवाही देंगे। बाद में हम लोग देखते हैं कि कलीसिया के लोग जब तितर बितर हुए यीशु मसीह की गवाही देते हुए फिरने लगे, उसके विषय में सुसमाचार प्रचार करने लगे। और चेलों का भी यही जोर था कि वे उद्धार पाएं, और अगर उन पर पवित्र आत्मा उस रीति से नहीं उतरा है तो वहाँ पर कुछ लोगों को भेजा जाएगा, वो उन पर प्रार्थना करेंगे और उन पर उतरेगा। इस बात पर उनका जोर था, इसलिए मेरे जो अभी हम शिक्षा दे रहे हैं उस पर भी मेरा जोर है। हम लोग कुछ पदों को देखते हैं, हम लोग पहले भी देखे थे। 8वां अध्याय देखिए। फिलिपुस जब सामरिया में गया, पहली बार सुसमाचार सामरिया पहुंचा। यीशु मसीह ने कहा था कि तुम यरूशलेम में मेरे गवाह होगे, और चेलों ने यरूशलेम में उसकी गवाही दी। यहूदिया में मेरे गवाह होगे, उसका यहूदिया तक सुसमाचार गया। यरूशलेम यहूदिया की राजधानी थी, समझिए। और सामरिया में मेरे गवाह होगे। सामरिया में लोग नहीं जा रहे थे, सताहट आई तब सामरिया पहुंच गए। फिलिपुस वहां पर चला गया और वो प्रचार करने लगा, और बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार उसके जीवन से होने लगे, और लोग उसको देखकर विश्वास किए। वहां पर एक जादूगर भी था जो कुछ ट्रिक दिखाता था, हाथ की सफाई, है ना, या फिर कुछ दुष्टात्माओं के सहारे भी कुछ कर लेता होगा, नहीं जानते, क्योंकि बहुत सारे जादू तो हाथ की सफाई होते हैं। तो वो कन्विंस हो गया कि ये फिलिपुस जो दिखा रहा है ये हाथ की सफाई नहीं है। तब उसने भी विश्वास किया, और इसके साथ साथ हो लिया। इसके साथ क्या पुरुष क्या स्त्री सारे लोग विश्वास किए, यहाँ तक कि उन्होंने बपतिस्मा लिया और वे साथ में हो गए। तो जब चेलों को ये पता चला कि सामरिया के लोगों ने प्रभु का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को भेजा। मतलब वो इतना सा संतुष्ट नहीं थे कि वहां लोग विश्वास कर गए, वहां एक मंडली खड़ी हो गई, वहां फिलिपुस नाम का चेला गया हुआ है। फिलिपुस यीशु मसीह का एक चेला ही था, उससे वो लोग संतुष्ट नहीं। अभी पतरस और यूहन्ना को भेजे कि वहां एक और चीज होना चाहिए जो फिलिपुस नहीं कर रहा है। और इन्होंने आ करके उनके लिए प्रार्थना की और उन पर हाथ रखे कि वे पवित्र आत्मा पाए, और उन्होंने पाया, ऐसा लिखा है। 14 पद से देखिए, लिखा है, जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाएं, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर न उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाई। उन्होंने हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाई। सो पवित्र आत्मा जब पेंतीकोस्ट के दिन में उतर आया, तब चेलों के ऊपर किसी ने हाथ नहीं रखा, और यहाँ पर ये लोग हाथ रख रहे हैं। सो परमेश्वर किसी भी रूप को चुन सकता है। वो ऐसे ही किसी पर हाथ रखे बिना भी दे सकता है। किसी के साथ में ये हो सकता है कि हाथ रखे तब उसके जीवन में वो शुरू हो। सो वो कुछ भी हो सकता है, वो हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि हम क्या चाहते हैं या हम क्या सोचते हैं। वो परमेश्वर पर डिपेंड करता है। यहाँ पर इन पर नहीं उतर आया, बल्कि यहाँ के बाद जब वे अन्य जातियों के पास वो समाचार सुनाया पहली बार कुरनेलियुस के घर में, तो ना पतरस ने उनके लिए प्रार्थना किया था कि वे पवित्र आत्मा पाए, ना उन पर हाथ रखा था कि वे पाए, वो खुद ही आ गए। सो किस मेथड से आएगा ये हमारा काम नहीं है, क्योंकि कोई मेथड ही नहीं। हालेलुया। जो कुछ बताया गया तरीका ऐसे ऐसे उन्होंने किया था, हम उस तरीके को दोहराते हैं। लेकिन ये तो परमेश्वर का काम है कि वो किस तरीके से करेगा। हमारे हाथ रखने से भी आप पर दिया जा सकता है, या हमारे हाथ नहीं रखने से भी दिया जा सकता है। लेकिन जो भी है, इस बात पर जोर तो दिया गया कि हमको पवित्र आत्मा दिया गया। हम लोग एक और इसके बाद 10वां अध्याय को देखेंगे, जहाँ पर उस बात को हम लोग लिखा हुआ पाते हैं। पतरस जहाँ पर गवाही दे रहा था कि हम लोग इन बातों के गवाह हैं, हमने उनके साथ खाया पिया, जीवित होते हुए देखा। जो कोई उस पर विश्वास करता है उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। 10वां अध्याय उसका 44 पद, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते हुए सुना। सो इस केस में ना तो किसी ने हाथ रखा, ना तो किसी ने उनके लिए प्रार्थना की कि वे पवित्र आत्मा पाए, लेकिन पवित्र आत्मा उन पर उतर आया। और जितनी जगह भी हम लोग पढ़ रहे हैं वहां पर इस बात को गौर कीजिएगा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। पतरस ने कहा कि पेंतीकोस्त के दिन में कौन सा वचन पूरा हुआ, अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा।
और सामरिया में उन्होंने कहा कि उनके लिए प्रार्थना की कि वे पवित्र आत्मा पाएं, और उन्होंने पाया। यहाँ पर कहा कि पवित्र आत्मा उन पर उतर आए और अन्य भाषा बोलने लगे। 19वां अध्याय में जब हम लोग जाएंगे तो इसी प्रकार का लिखावट पाएंगे। यहाँ पर लिखा है 6 पद। यहाँ पर कुछ लोग विश्वास किए थे, लेकिन वे लोग सिर्फ यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानते थे, उनको पानी का बपतिस्मा यहाँ पर दिया गया। और 6 पद में लिखा है 19 का 6, जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। उन पर उतरा, ये यानी कि योवेल की किताब में जो भविष्यवाणी थी वहां पर फिर से पूरी उनके जीवन में। अगर प्रेरितों के काम में इस बात को देखिए तो जैसे जैसे एक एक मंडली खड़ी होती चली जा रही है, वहां पर इस काम को दोहराया जा रहा है और कुछ जगहों पर नोट किया गया, हर जगह नोट नहीं किया गया। जैसे यरूशलेम में हुआ उसको नोट किया गया, सामरिया में हुआ नोट किया गया, फिर कहा गया जगत के छोर तक अर्थात अन्य जाति तक वहां तक पहुंचना है। तो जब अन्य जातियों तक गए वहां तक नोट किया गया। अब जो इफिसुस है, इफिसुस अन्य जातियों का प्रदेश है, और ये जो कुरनेलियुस का घर था वो तो इस्राएल के अंदर में ही था, क्योंकि इस्राएल के अंदर में, इस्राएल में रोम की सेना थी, उसमें इटालियन सेना थी, उसका प्रधान कुरनेलियुस था। तो सचमुच इस्राएल के बाहर में यह घटना घटी, इस बात के लिए नोट किया गया कि इफिसुस में यह घटना पर हाथ रखे पवित्र आत्मा उन पर उतर आए। इसके बाद इतना ही नोट किया गया है। लेकिन इस बात को इसलिए नोट किया गया कि आप इस बात को देख सके कि सचमुच सिर्फ इस्राएल के लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ प्रेरितों के लिए नहीं है, सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए नहीं है, लेकिन वो सब लोगों के लिए, सब जगह के लिए। तो ये भविष्यवाणी अगर इफिसुस के लिए है तो ये भविष्यवाणी हमारे लिए भी है। हालेलुया। हम लोग उस बात को देख लेते हैं कि 6वां अध्याय में, 6वां अध्याय 1 पद से देखिए, प्रेरितों के काम। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे। पहले पद से पढ़ रहे हैं कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। हालेलुया। उनको कहा गया कि ये खिलाने पिलाने की सेवा हम लोग नहीं करेंगे, हम लोगों को गवाह बनने के लिए बुलाया गया, हम लोग वही करेंगे। इसलिए अपने में से 7 ऐसे लोगों को चुन लो जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो, जो खिलाने पिलाने की सेवा करें। इसका मतलब जब प्रेरित यरूशलेम में थे और उन पर पवित्र आत्मा उतर आया तो वहीं तक सीमित नहीं रहा, जो बाकी मंडली थी उनमें भी वो फैलता चला गया। और जिन 7 लोगों का नाम यहाँ है वे लोग भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे और उन लोगों को क्वालिफाइड पाया गया। तुम लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो, तुम लोग अच्छा खाना पका सकते, तुम लोग अच्छा सर्व कर सकते। हालेलुया। अगर खाना पकाने के लिए चाहिए और सर्व करने के लिए चाहिए तो बताइए क्या चीज के लिए नहीं चाहिए? उनका क्वालिफिकेशन ये। आज हमारे पास कई बार दूसरे प्रकार का क्वालिफिकेशन होता है, कलीसियाओं में दूसरे प्रकार का क्वालिफिकेशन होता है। फलाना ये में जाके वहां से ये डिग्री लाओगे तो क्वालिफाइड होगे। हम लोगों के पास भी अलग अलग क्वालिफिकेशन के हिसाब से लोग जांचते हैं, कितना पढ़ा है, कैसे बोलता है, कैसा है, वगैरह वगैरह। इन सारे हिसाब से क्वालिफिकेशन तय किया जाता है। लेकिन इनके हिसाब से जो प्रीचर है, यहाँ तक कि पतरस है पहला प्रीचर पेंटिकोस्ट के दिन वाला, उसके लिए भी वही क्वालिफिकेशन चाहिए, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो। और ये जो खाना पकाने वाले हैं उनके लिए भी वही क्वालिफिकेशन चाहिए। सो जो बीच वाले हैं उनके लिए भी यही क्वालिफिकेशन चाहिए। हालेलुया। आप एक भी काम करते हैं, छोटा से छोटा भी करते हैं, अगर प्रभु के लिए खड़े होते हैं तो इस बात को जानिए कि आपके लिए यही क्वालिफिकेशन चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं आपको BTH की डिग्री, अगर लेंगे तो अच्छी बात है। कोई ज़रूरी नहीं BD की डिग्री। जिन लोगों के पास में कोई BD, BTH, PhD सब नहीं था, PhD था,
हालेलुया। पीएचडी की डिग्री देने के बाद ही इनको सेवकाई में भेजा। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। पी, प्रीच द गॉस्पेल। एच, हील द सिक। डी, ड्राइव आउट डीमंस। हालेलुया। हम लोगों को यही डिग्री चाहिए। हालेलुया। हम लोगों को दूसरा साधारण डिग्री नाम के पीछे 1 2 ABCD कुछ लिख देने से कुछ होगा? सामर्थ्य निकलेगा, पवित्र आत्मा काम करेगा, इसने दुष्ट आत्मा डरेगा। हम लोगों के नाम के पीछे PhD होना चाहिए, लिखा हुआ नहीं, काम में। प्रीच द गॉस्पेल, हील द सिक, ड्राइव आउट डीमंस, दुष्ट आत्माओं को निकालो। सो इन लोगों के साथ में ये क्वालिफिकेशन दिया गया और इनको कहा गया कि हम इनको इस काम पर ठहरा देंगे, परंतु हम तो प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिपुस और प्रुखरुस और निकानोर और 7 लोग हैं, इनको वहाँ पर खड़ा किया। और सॉरी, जो फिलिपुस 8वां अध्याय में था वो यीशु मसीह का चेला नहीं था, वो इन 7 लोगों में से एक। हालेलुया। इसको ध्यान से पढ़िएगा तो पता चल जाएगा। ये फिलिपुस वो नहीं था जो यीशु मसीह का चेला, 12 चेलों में से एक नहीं। ये वो व्यक्ति था जिसको खाना पकाने के लिए और खाना सर्व करने के लिए चुना गया, इस क्वालिफिकेशन के हिसाब से कि वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है। और इनमें से एक का नाम है स्तिफनुस, जिसको ये गौरव प्राप्त, ये कलीसिया का पहला शहीद बने। यहाँ तक कि चेलों में से किसी को ये मौका नहीं मिला जो पहला शहीद कहे जाए, जो घर गया या मुकुट मिला होगा। और जानते हैं गवाह के लिए जो शब्द यूनानी में है वो क्या है? गवाह के लिए या शहीद के लिए? शहीद के लिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मार्टिर, MARTYR। और जो यूनानी में शब्द है वो दोनों के लिए मार्टिरोस है, गवाह के लिए भी, शहीद के लिए भी। हालेलुया। और इसीलिए जब पवित्र आत्मा इन पर आया तो वे मार्टिरोस हो गए, और वे ऐसे हो गए कि मरने के लिए भी तैयार। इसके पहले पतरस जान बचा के भाग रहा, कहीं हमको पकड़ ना ले। 3 बार इनकार भी किया, हम नहीं हैं, हम उसको नहीं जानते। बाद में मरने के लिए तैयार हो, शहीद होने के। क्योंकि जब पवित्र आत्मा उस पर आया, उसने सामर्थ पाया, उसने कहा कि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ। पौलुस ने लिखा है, लेकिन पतरस ने अपने मन में जरूर कहा होगा, तभी जाकर मरने के लिए तैयार है। सो ये हमें इस प्रकार का हियाव देता है कि हम मरने के लिए भी तैयार हो जाए। कई बार हम लोग जंगलों के अंदर जाते हैं प्रचार करने के लिए, बहुत भयानक जंगल, उधर आप जाएंगे तो आपका स्मार्टफोन काम नहीं करेगा क्योंकि जल्दी डाउन हो जाएगा। आप नेटवर्क उसका ऑफ कर दीजिए, बेहतर होगा। सर्च कर करके मिलेगा ही नहीं। हम लोग बचा के रखते हैं, कम से कम टॉर्च जलाएंगे क्योंकि बिजली भी नहीं है वहाँ। भयानक। कई बार तो ऐसा हुआ कि एक बार की बात है, हम लोग जहाँ प्रचार के लिए गए थे, सुने कि वहाँ पहले कुछ विरोध हो गया। उन्होंने बताया नहीं। वहाँ पर कुछ लोगों का कहना था कि ये लोग धर्म परिवर्तन करते, सभा मत करो, करोगे तो गांव से निकाल देंगे। लेकिन हम लोग तो पहुँच गए क्योंकि वो लोग हम लोगों को कांटेक्ट नहीं कर पाए, ना उनके मोबाइल में नेटवर्क था, हम लोग इधर से पूछ नहीं सकते थे। हम लोग पहुँच गए, अब आ गए तो मीटिंग होगा, शुरू की। और अंधेरा था, रात के 9 बजे के लगभग मीटिंग हो रही थी। और ये बताया गया, दूसरे दिन हम लोगों को ये खबर दिया गया कि थोड़े ऊंचे जगह में मीटिंग हो रही थी और जो मुख्य विरोध करने वाला व्यक्ति है वो उस जगह पर आया। हालेलुया। और वो आकर के उनके बीच में बैठ गया। हम लोगों को तो कुछ मालूम नहीं कि क्या हुआ, हम लोग तो प्रचार कर दिए। और उसके बाद कुछ लोगों ने सुबह में बताया कि 4 लोग आए थे, 4 लोग बंदूक लेके। वो लोग थोड़ा दूर में थे। तो उस दिन की सभा हो गई। हम लोग प्रचार कर दिए, पवित्र आत्मा ने काम किया
और उसके सभा के बाद में दान भी उठाया गया। तो क्योंकि वो व्यक्ति तो दूसरे समुदाय से था, उसको तो मालूम नहीं था कि दिया जाता है, इसलिए जो उसके बगल में था वो बोला कि हम लोग हमें तो देते हैं, लीजिए आप दे दीजिए, तो आपको शर्म ना लगे कि हम कुछ ना दें। तो बोला हम अपना पैसा देंगे। उसके बाद उस दिन की सभा हो गई, सब कुछ चले गए। हम लोग जब घर के अंदर में गए तब हम लोगों को बताया जाने लगा कि अरे वो लोग ऐसा ऐसा बोला, कुछ करेगा तो। हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोले कि जो करना रहता तो अभी कर देता, नहीं किया कुछ नहीं करेगा, मत डरिए। फिर हम लोग वहाँ से दूसरे दिन लौट आए। बाद में खबर आई वो व्यक्ति बोल रहा है कि हमारे घर भी प्रार्थना कराने के लिए लेकर। हालेलुया। सो मरने के लिए भी तैयार रहिए जब पवित्र आत्मा आप पर आता है। कोई डर नहीं लगता है, कोई डर नहीं लगता है। कितनी बार हम लोग गए तो जहाँ गए वहाँ के किलोमीटर के फासले में एक सप्ताह पहले मर्डर हुआ है। डर नहीं लगता, डरना भी नहीं चाहिए ना, घर चले जाएंगे। पृथ्वी पर जितना अपना करना है कर देंगे, लेकिन हम सोचते नहीं कि हम इतनी आसानी से मर जाएंगे, क्योंकि जो काम इधर शुरू किए हैं इसको छोड़ के मेरा तो नुकसान नहीं होगा, प्रभु का नुकसान बहुत होगा। मैंने प्रभु को कह दिया है कि मुझसे जितना लाभ ले सकते हैं ले लीजिए। उधर चले जाएंगे तो पता नहीं आपको क्या लाभ होगा, है ना। हम तो नाम जपेंगे, धन्यवाद करेंगे, स्तुति करेंगे, एंजॉय करेंगे, हमको फायदा होगा, आपको क्या फायदा होगा नहीं मालूम। लेकिन इधर हम रहेंगे, हम आपका काम करेंगे। तो इन लोगों को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे और ये क्वालिफाइड पाए गए। स्तिफनुस 8 पद में देखिए, स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। और बाद में जो फिलिपुस था, यही फिलिपुस इधर सामरिया में जा करके लोगों में मसीह का प्रचार कर रहे हैं। वहाँ लकवे के रोगी ठीक किए गए, दुष्ट आत्माएं निकलकर भाग गई, इत्यादि बहुत सारे काम हुए। सो पवित्र आत्मा की वो सामर्थ जब इन लोगों को चाहिए तो हम लोगों को भी चाहिए। यहाँ तक कि यीशु मसीह के जीवन के लिए भी यही था। जब वो 30 साल का हुआ तब उसने सेवकाई शुरू किया, और सेवकाई शुरू किया तो उसके पहले पवित्र आत्मा उस पर उतर। और पतरस ने अभी क्या कहा था, यीशु नासरी का परमेश्वर ने पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, और उसने बहुत सारे लोगों के जीवन में भलाई की, लोगों को चंगा करता था, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ होता। सो यीशु मसीह जो खुद परमेश्वर था, मनुष्य बन के जब आया तो उसने ऐसे ही पैदा होते शुरू नहीं कर दिया काम करना। उसने भी वेट किया कि वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो और तब काम करे। सो हम लोगों को भी चाहिए, हम लोगों को भी चाहिए। जब यीशु को चाहिए तो हम लोगों को चाहिए। यीशु ऐसे ही पैदा होकर कर सकते हो, उसके जीवन में तो पहले से कोई पाप नहीं था, वो तो पवित्र आत्मा से ही पैदा हुआ। सो उसको चाहिए तो हम लोगों को चाहिए, उसको चाहिए तो चेलों को भी चाहिए, चेलों को चाहिए तो हम लोगों को भी चाहिए, हम लोगों को ज़्यादा चाहिए। हालेलुया। चेले तो उसके साथ खाए पिए, चेले तो उसके साथ उठे बैठे, चेले तो उसको छुए। हम लोग तो नहीं किए ना। हम लोग दूसरों को कैसे कन्विंस कर सकते हैं? हम लोगों को ज़्यादा चाहिए। इसका मतलब है कि इस अंतिम युग में जब परमेश्वर अपनी सामर्थ्य आपके जीवन में दिखाना चाहता है तो पहले से ज़्यादा दिखाना चाहता है। हालेलुया। ताकि उसका वचन, उसका शब्द यहाँ प्रमाणित किया जाए। तो हम पिछली बार आप लोगों को बता रहे थे कि आप लोग अगर बोलते हैं बहुत अच्छा, लेकिन नहीं बोलते हैं, आप जरूर प्रार्थना कीजिए। अन्य भाषा नहीं बोलते, जरूर प्रार्थना कीजिए। मुझे पवित्र आत्मा उसी रूप में चाहिए जैसा पेंतीकोस्ट के दिन में चेलों में उतरा था। और जानते हैं, आपकी प्रार्थना करने की वजह से नहीं, लेकिन इसलिए क्योंकि यीशु मसीह ने खुद प्रार्थना किया, इसलिए वो आएगा। और आज इंतजार करने की भी ज़रूरत नहीं। चेलों को कहा गया था कि तुम इंतजार करो। क्यों कहा गया था इंतजार करो? क्योंकि यीशु मसीह के जी उठने के बाद 40 दिन के बाद वो स्वर्ग में चला गया। 50वां दिन पेंतीकोस्ट का दिन। सो परमेश्वर ने समय निर्धारित करके रखा था, फसह के दिन में यीशु मसीह बलिदान होगा और पेंतीकोस्ट के दिन में पवित्र आत्मा आएगा। वो जानते क्यों? क्योंकि फसह के दिन में मेमना बलिदान किया जाता था, इस बात की याद में कि जब हम लोग मिस्र से निकले थे तो मेमने बलिदान किए गए और हम लोग मिस्र को छोड़कर निकल आए। सो उसी प्रकार यीशु मसीह के बलिदान से फसह का पर्व पूरा हुआ। और पेंतीकोस्ट के दिन में जब मिस्र से निकलकर 50वां दिन हुआ था इसराइलियों का,
तब वे सिनाई के पहाड़ पर पहुंचे थे और उस 50वें दिन में उनको व्यवस्था दिया गया। पुरानी व्यवस्था जो पत्थरों पर लिखी गई थी, सो उसी का पूर्णता परमेश्वर नए नियम में कर रहा था। यीशु मसीह फसह के दिन बलिदान होगा और 50वें दिन पेंतीकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा आएगा जो उनके हृदयों पर अपनी वाचा को लिख डालेगा और उससे परिपूर्ण हो जाएगा। सो 50वें दिन वो आ गया इस पृथ्वी पर और वो इसी पृथ्वी पर है। 2000 साल से आपको इंतजार है, हमारे इंतजार है, और वे कितने लोगों के इंतजार है। आज हमको उसका इंतजार करने की जरूरत है। हालेलुया। बेनिफिट हो गया हम लोगों को। चेलों को इंतजार करना था तो लोग 10 दिन तक प्रार्थना करते रहे। आज हमको इंतजार करने की जरूरत नहीं। जानते ये बातें हम क्यों बता रहे हैं? ताकि आपको विश्वास हो, आप उस आत्मा को विश्वास से रिसीव करते हैं। आज हमको इंतजार करने की जरूरत नहीं। बहुत सारे लोग इंतजार करते रह जाते हैं। हमको इंतजार करने की जरूरत है, वो हमारे लिए है। दूसरी बात मैंने कहा कि वो हमारे प्रार्थना करने से बढ़कर वो इसलिए आएगा क्योंकि यीशु मसीह ने प्रार्थना किया। यूहन्ना उसका 14वां अध्याय और उसका 16वां पद, ये उस समय की घटना है जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को इकट्ठा किया और उनको प्रभु भोज की रोटी दी, दाखरस पिलाया, और उसी दरमियान ये बातचीत होने लगी और वो कहने लगा कि मैं अपने पिता के पास वापस जा रहा हूँ, लेकिन जब मैं वापस जाऊँगा तो तुम अकेले नहीं रहोगे, मैं पवित्र आत्मा को तुम पर भेजूँगा। और वो इस प्रकार कहता है 16 पद में, 14वां अध्याय 16वां पद, मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। उसने कहा कि मैं पिता से विनती करूँगा। इसका मतलब चेलों के ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं है कि वे प्रार्थना कर करके परमेश्वर को कन्विंस करें, हे प्रभु भेज दीजिए। यीशु मसीह कह रहे मैं जाऊंगा तो पिता से विनती करूंगा कि तुम्हें एक और सहायक दे, तो वो देगा। और वो सहायक कौन होगा? अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है, वह तुम में होगा। हालेलुया। तुम्हारे साथ रहता है क्योंकि यीशु मसीह खुद उनके साथ रहता था। पवित्र आत्मा यीशु मसीह में था, वो तुम्हारे साथ रहता है, लेकिन वो तुम में होगा उस रूप में जैसा योएल की पुस्तक में था। जब पेंतीकोस्ट के दिन में पवित्र आत्मा उन पर उतर आया तो उनके ऊपर ऐसे ठहर नहीं गया, उनमें भी आ गया। आप उसको पढ़ करके देख सकते। दूसरा प्रेरितों के काम 2 अध्याय, हम जल्दी कुछ पदों को देखेंगे और हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। 2 अध्याय 1 पद यहाँ लिखता है, जब पेंतीकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। पवित्र आत्मा जब उन पर आ गया तो उस समय कुछ देखने लायक हुआ, कुछ सुनने लायक हुआ। आज वो दोहराया नहीं जाता, कोई बात नहीं, लेकिन ये चीज जरूर दोहराया जाता है कि आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी और वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। जब आप अन्य भाषा बोलते हैं तो जानते हैं बोलने वाले कौन होते हैं? आप ही बोलते हैं, लेकिन आपकी इच्छा उसमें शामिल होती है और पवित्र आत्मा आपकी जीभ का नियंत्रण लेता है। इसलिए आप जब प्रार्थना करें तो आप ये मत सोचिए कि हम ऐसे मुंह बंद करके रखे रहेंगे, पवित्र आत्मा को देना होगा तो अचानक से मेरा मुंह खुल जाएगा और हम बोलने लगेंगे। नहीं, लेकिन जब तक नहीं मिला है आप अपनी प्यास को, अपने अंदर प्यास जगाइए। जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए और पिए, जैसा पवित्र शास्त्र में आया उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेंगी। हम लोग देख चुके थे। हम लोग एक और पद निकालें लूका में 11वां अध्याय। हम लोग पिछली बार देखे थे पर आज थोड़ा डिटेल में देखकर समाप्त करते हैं। किस रीति से आप प्रार्थना करें। लूका 11 एक पद में अगर आप देखें तो यहाँ लिखा है, वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। तब उसने उन्हें प्रार्थना करना सिखाया। ठीक है, प्रार्थना किस रीति से है उसको यहाँ पर सिखाया। और उसके बाद प्रार्थना में लोग प्रायः बहुत सारी चीज़ों को मांगते रहते हैं, लेकिन चेलों को एक चीज़ बताया जो चीज़ को मांगना चाहिए या बोलना चाहिए। और उसको बताने के लिए उसने एक पैराग्राफ यहाँ खर्च किया। 5वां पद से देखिए,
तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद हैं और बालक मेरे पास बिछौने पर है, इसलिए मैं उठकर तुझे नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। रात के समय है, 2 पड़ोसी हैं, आधी रात का समय है और इसके पास एक यात्री मित्र आया और रोटियां नहीं है। और रोटियां हमारे जैसे आटा रोटी नहीं होता, ब्रेड की तरह इजराइल में रोटी बनाते थे। उसके पास डो है, उसको उसने सेंका और रोटी बना के कई दिनों के लिए रख लिया। लेकिन इसके पास रोटी खत्म हो गई और यात्री को खिलाना है, इसलिए उसके पास जाकर मांगेगा, रात में दरवाजा खटखटाएगा। आपको ऐसी नौबत आए कि रात के 12 बजे दूसरे के घर दरवाजा खटखटाना पड़े, आपके पास थोड़ा भात बचा है तो हमको दीजिए, बोलिए क्या कीजिए? अब भूखे पेट सो सकते हैं, यात्री को पानी पिला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कहा कि अगर ऐसा करेगा तो जो व्यक्ति जाएगा, जानते वो किस लिए जाएगा? लज्जा से मुंह छुपाते हुए भले जाएगा, लेकिन लज्जा छोड़कर ही वो खटखटा सकता है। अगर उसको शर्म होगा तो नहीं जाएगा। लज्जा छोड़कर मांगने के कारण आप उसको देंगे। सो परमेश्वर भी चाहता है कि एक चीज ऐसा है जिसको मांगने के लिए हम प्रार्थना करें, हम बोले और लज्जा छोड़कर मांगे। हालेलुया। बहुत सारी चीजों को हम लोग मांगते हैं, संसार की चीज, हमें वो ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा, पिता तुम्हें एक और सहायक देगा। उसने ये नहीं कहा कि मैं स्वयं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए बुद्धि भेज दूंगा। उसने ये नहीं कहा कि मैं सामर्थ भेज दूंगा। उसने ये नहीं कहा कि कुछ आइडिया दूंगा। उसने ये नहीं कहा कि नया टेक्नोलॉजी तुम्हारे पास है। उसने कहा मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। तो सबसे बढ़कर हमें इसकी जरूरत है, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। सो जब इसके लिए मांगे तो आप शर्माए नहीं। कई बार लोग शर्माते, मेरे बगल वाला सुनेगा तो क्या बोलेगा, वो क्या सोचेगा। नहीं, लज्जा छोड़कर मांगने के कारण इसको मिला। ये पहला कहना है। 9वां पद कहिए, और देखिए, और मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाए। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाए। तो उसने कहा कि दूसरी बात, मांगो मिलेगा पिता से, ढूंढो खटखटाओ। सो तब तक हम पिता के सामने खटखटाते, मांगते, ढूंढते रहते जब तक कि हमें मिलता नहीं। क्योंकि जो मांगता है उसको मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाए। सब मांगिए इस रूप में जैसे यहाँ पर कहा यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, लज्जा छोड़कर और लगातार। तीसरा 11 पर, तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो स्वर्ग के पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। उसने कहा कि मांगने के लिए बहुत सारी चीज़ों को मांगते, कोई अंडा मांगता है, कोई मछली मांगता है, बच्चे, लेकिन आप बच्चों से बड़े हैं इसलिए अंडा मछली घर में मांग लीजिएगा। लेकिन पिता से मांगना है तो पवित्र आत्मा मांगिए और वह आपको उसके बदले बुरी वस्तु नहीं देगी। तो उसने 3 उदाहरण दिए। उसने कहा लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसको दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और तुम में से कौन पिता होगा, सांसारिक पिता, जो स्वर्गीय पिता के सामने तो बुरा ही है लेकिन अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देता है। तो स्वर्गीय पिता इतना अच्छा है, वो अपने मांगने वालों को, पवित्र आत्मा मांगने वालों को क्यों नहीं देगा? देगा। और जब हम चेलों को पाएंगे कि वे किस रीति से प्रार्थना किए, प्रेरितों के काम के पहले अध्याय का 14 पद में, तो वहां पर लिखा वे एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे और वे इस बात को मांगते रहे कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आए। मेरे साथ में इस प्रकार की घटना घटी थी और हम शुरुआत में हम नहीं सोचते थे कि शायद कोई अन्य भाषा बोलता होगा, और हम बहुत सारी पुस्तकों को पढ़ करके देख लिए, बहुत सारी पुस्तकों से समझने की कोशिश की, लेकिन पुस्तक पढ़ने से भी पवित्र आत्मा नहीं आता है। और हम इस बात को जाने कि शायद पता नहीं कोई बोलता है नहीं बोलता है, लेकिन एक सभा थी यहाँ सेंट पॉल के ग्राउंड में, इसी जगह हम लोग वहाँ पर वॉलंटियर बने थे। हम लोगों को डिपार्टमेंट मिला था कुर्सी संभालना, कुर्सी का टिकट 5 रुपया काट के लोगों को बैठाना। तो उस सभा में मुझे याद है 4 जून का डेट है 2005 शायद, हम लोग यहाँ थे। 4 जून आखिरी डेट था सभा। उसके पहले जो परमेश्वर के सेवक थे मुंबई से आए थे,
और वो प्रचार किए, और चौथा दिन वो प्रचार करने के लिए आए, और चौथा दिन जो हम लोगों का कैलेंडर है कलीसिया में उसके हिसाब से पेंटिकोस्ट का दिन था। सो वो प्रचार करने के लिए आए और वो प्रचार नहीं किया, वो पता नहीं क्या हो गया। उसके बोले चलो प्रार्थना करते हैं, लोग घुटना टेकिए, आप लोग को घुटना टेकिए, हम लोग घुटना टेक लिए मैदान में। और फिर वो तो अन्य भाषा में बोलने लगे, और कुछ भी उन्होंने कहा, लेकिन एक शब्द उसने कहा रब्बूनी, कुछ अनजानी भाषा में उसने कुछ कहा, और एक शब्द कहा रब्बूनी। तो मेरे दिमाग में आया, अरे तो इब्रानी भाषा बोल रहा है। क्योंकि मुझे मालूम है मरकुस नामक पुस्तक में जब मरियम मगदलीनी यीशु को बोलती है, उसको यीशु में से जी उठने के बाद उसको कहते हैं मरियम, तो मुड़ कर देखते हुए कहती है रब्बूनी अर्थात हे गुरु, ऐसा लिखा है रब्बूनी अर्थात हे गुरु। उसने कहा, उसके मुख से निकला रब्बूनी, हम बोले ये तो इब्रानी भाषा बोल रहा है। तो मुझे अच्छा, इसका मतलब लोग अन्य भाषा बोलते हैं। लेकिन वो सभा वहीं पर समाप्त हो गई, लोग चले गए, और मेरे मन में एक प्यास जग गई कि अरे पता है मुझे भी चाहिए। उसके बाद खबर आई कि फलाने को तो ऐसा मिला है। हम बोले कि हमको चाहिए, हम खोज रहे हैं, हमको तो नहीं मिला, उसको मिल गया, कभी खोज नहीं रहे। उसके बाद भाई हैं वो, एक दिन वो बीमार थे तो उसके लिए प्रार्थना करने के लिए पड़ोसी की सेवका आई हुई थी। हम भी वहाँ पे क्योंकि पड़ोसी थे तो गए हुए थे प्रार्थना करने के लिए। जब उसके लिए प्रार्थना करते उसने अन्य भाषा में प्रार्थना की, तो क्योंकि हम वचन पढ़ते थे इसलिए कई बातों को कोई ना भी बताया तो हम समझते थे। तो मैं इस बात को समझ गया कि ये अन्य भाषा बोल रही है। और भाई लोग हमको ले जाना चाहते थे वहाँ सभा में, लेकिन हमको कभी लेके नहीं गए। हम लोग को डर लगता था कि इसको लेके चले क्योंकि मेरे मन में बहुत सा सवाल सब था, वचन सब पढ़ते थे, वो लोग सोचते थे कि ये तो अजीब अजीब सवाल करता है। तो फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि वहाँ सभा में जाओगे, वो भाभी जो आई थी उसके यहाँ है। हाँ चलो, तो हम चले गए। तो क्या पता चला, वहाँ पर सभा हुई, सब कुछ अच्छा तो हुआ, लेकिन हमको एक चीज़ का बहुत अफसोस हुआ, सारे लोग अन्य भाषा बोलते सिवाय मेरे। प्रार्थना की कि मुझे भी मिलने पाए, लेकिन नहीं मिला। और ये 13 जनवरी 2007 था। और इसके बाद मैंने एक सप्ताह मैंने प्रार्थना की कि मुझे तो चाहिए ही चाहिए। मुझे किसी ने टीचिंग नहीं दिया था, किसी ने नहीं सिखाया था, पुस्तक पढ़ने से हमको ये सब पता नहीं चला, लेकिन हम बोले कि हमको चाहिए। एक सप्ताह तक मेरी प्रार्थना यही रही, यही सोचते रहे कि हमको चाहिए। आते जाते, मेरा कॉलेज जाते थे, आते जाते यही प्रार्थना करते। और उसके बाद फिर 20 जनवरी 2007 हुआ, तब फिर गए वहाँ, फिर से प्रार्थना का सेशन आया। हम प्रार्थना करने लगे, बहुत देरी प्रार्थना के, थक गए, मुँह सूख गए, बोले कि आज भी पता नहीं क्या होगा। उसके बाद मैंने सोचा कि आखिरी अटेम्प्ट कर लिया जाए, फिर से प्रार्थना करें। और तब मैंने कुछ बोलना चाहा हिंदी में, तो हिंदी में नहीं बोल पाए, हम कुछ और भाषा में बोलने लगे। हालेलुया, उसका तो मजा आ गया। हम जो बोल रहे हैं उसको हम समझ नहीं रहे, क्योंकि वहाँ पर हम लोग पढ़ चुके हैं, जब उसकी कोई नहीं समझता, जब तक उस भाषा को समझने वाला कोई नहीं है, और जब तक हमको अनुवाद का वरदान नहीं है, हम भी नहीं समझ सकते। आप भी जब बोलेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। बोलने लगे, उसके बाद घर में आए, घर में हम लोग इधर प्रार्थना शुरू कर दिए। इधर में और लोगों को प्रार्थना करने के दरमियान बीच बीच में अन्य भाषा निकल जा रहा है, क्योंकि नया नया पाए। तब दीदी लोग थी, वो लोगों को एक्साइटमेंट हो गया, है मेरी बहन है, उसको हो गया, हमसे छोटा है, उसको पाल मिल गया। उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया, और उसके एक किनारे से जितने हम लोग थे, सारे लोगों के साथ इसी प्रकार से हुआ। सबके अपनी अपनी गवाही है। लेकिन हम इस बात को बता रहे हैं कि उसके बाद मेरा जो जीवन है, ठीक है हम कुछ समय तक चले, पवित्र आत्मा के साथ तालमेल करना हम ठीक नहीं किए बीच में, लेकिन जो उसके बाद का जो मेरा जीवन है वो पहले से बहुत अलग है। और आज जो हम सेवा कर रहे, जानते हैं आप यहाँ पर आए हैं किस लिए जानते हैं? क्योंकि उसी पवित्र आत्मा ने इन सारी बातों को उसको सिखाया। कई बातों को हम सभाओं में सीखे, लोगों के पास जाकर सीखे, दूसरों का सुनकर सीखे, लेकिन बहुत सारी बातें जो यहाँ पर हम बताए हैं, जानते वो किसने सिखाया? वो पवित्र आत्मा ने सिखाया। और इसीलिए आप लोग आते हैं।